नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मैं आया हूँ गर्दनीबाग पटना। आज जो है वक्फ पर मुसलमानों ने छेड़ दिया है महासंग्राम। अभी जो वक्फ का जो बिल आ रहा है उसमें जो है सो बहुत ज़्यादा पैमाने पर आप देख पा रहे हैं कि मुस्लिम लोग आए हैं और इस बिल में जो है सो संशोधन नहीं होने के लिए नीतीश कुमार, जेडीयू यानी कि चिराग पासवान और बीजेपी तीनों को प्रताड़ित कर रही है। और जितने भी बाकी पार्टियां हैं वो समर्थन में उतर चुकी है। चंद्रशेखर रावण तक आ गए हैं यहाँ पर। जी, आप लोगों को लगता है कि जिसे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है सो पास होना रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ सामने मोदी का सेना है। जिस हिसाब से समर्थन जो मिल रहा है, जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश में, ये जो काला कानून आया है, जो वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल में जो करना चाहते हैं बदलाव केंद्र की सरकार, ये बिल्कुल भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। जी, आपको लगता है कि ये धरना करने से, उपद्रव करने से किसी प्रकार का ये होने वाला? उपद्रव नहीं बोलिए, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में संविधान बना, हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें सभी लोग शामिल हैं। ये सिर्फ मुस्लिमों का मसला नहीं है ना, ये जो भी अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं आता है, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक में हैं। तो ये सभी के खिलाफ है ये कानून। आज मेरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कल उनके में भी हस्तक्षेप करेंगे। इनका तो आदत बन चुका है कि जितने भी बिलें आ रही हैं इनकी सब जो है अल्पसंख्यक के खिलाफ है, कमजोर हैं अल्पसंख्यक, इनको दबाए जा रहे हैं लगातार। जी, ये पोस्टर किस चीज का है? इसमें ललटेन का छाप है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस जो कानून, जो काला कानून है, इसके विरोध में, और इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल एनआरसी या सीए का जो बिल आया था उसके भी विरोध में थे हम लोग। बीपीएससी वाले में बहुत लेट आए लोग, क्यों? बीपीएससी वाले में बहुत कौन लेट आए? हम लोग लेट आए? हाँ। नहीं, हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं और हम लोगों के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बोले कि हमारी सरकार बनती है तो जितने भी छात्र हैं उनको निःशुल्क फॉर्म भरना है और सेंटर पर जाने का भी पैसा उनको दिया जाएगा। डोमिसाइल नीति ला करके जो यहाँ के निवासी, इनको पहले नौकरी दिया जाएगा। और नीतीश के सरकार में जब ये रहे तो 4.5 लाख नौकरी इनके बदौलत ही सारे युवाओं को लगा। अब रह गया उनको तो है मुंह में राम बगल में छुरी, अनाप शनाप कर रहे हैं मुसलमानों का वोट लेकर के, मुसलमानों के खिलाफ ही बिल में वो सहयोग कर रहे हैं। और ये बात पूरे जो है बिहार का मुसलमान और चाहे जितने भी अन्य धर्म के जो लोग हैं ये जान चुके हैं। आप देखे होंगे कि रमजान का जो इफ्तार पार्टी था वो टाइम फिक्स हो गया और 2025 में ये भी टाइम फिक्स हो जाएगा। टीआरई 3 और बीपीएससी वाले अभी भी इसी का गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। जी, तो उनके लिए क्या कुछ कहना है आपको? कहना नहीं है तो अभी सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की सरकार है ना, तो यही ना धांधली करवा रहे हैं, इनको ना सुधार करना चाहिए। 6 महीना जब तक आपका सरकार न बने तब तक जो है सो यही लोग बैठे रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही बैठे, हम तो कह रहे हैं 6 महीने से पहले ही अभी उखाड़ दे, हम लोग की सरकार बना दे और उनका मन तो दिमाग कभी भी सही होगा और वो कभी भी आ भी सकते हैं। बीपीएससी वाले अगर चाहेंगे तो अभी सरकार कैसे गिरे? बीपीएससी वाले ही नहीं, जितने भी जिनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ सिर्फ बीपीएससी वाले लोग ही नहीं चाहते, जिनको नौकरी चाहिए वो तो चाहेंगे ना कि जो नौकरी दाता है माननीय तेजस्वी यादव जी, उनकी सरकार बने। और उनके रीजन में वो जो है 17 महीने का कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरी जो दिया गया और जो तालीमी मरकज, टोला सेवक जो था उनको जो है वेतनमान किया गया, शिक्षक जो थे वो राजकर्मी का दर्जा उनको दिया गया, सारा तो काम किए हैं। राजकर्मी का दर्जा तो उस समय तो आरजेडी जो है सो नीतीश बाबू के साथ में ही थी, गठबंधन में थी सरकार। तो पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार जी कर? उनका सत्ता तो बहुत दिन से है, तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तभी ही क्यों ये काम हुआ? तो वो किनके उपलब्धि में जाता है? माननीय तेजस्वी जी का उपलब्धि है, सब सारा उपलब्धि तेजस्वी जी का है। और ये बिल जो है, ये बिल अभी लागू नहीं हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है। क्या आप लोग जो है सो ये धरना प्रदर्शन करने से आप लोगों के ये बिल रुक जाएगा? बिल रुके या ना रुके, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, हमारे लोग हैं और हम अपने लोग के लिए लड़ेंगे और हम अपने ज़मीन के लिए लड़ेंगे। अपने जमीन अपने लोग के लिए लड़ेंगे। यहाँ जो है सो नीतीश जी हैं, रामविलास पासवान का पार्टी है,
चिराग पासवान है और यहाँ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा वगैरह जो है, सो ये बात यहाँ पर मानेंगे आपकी बात? देखिए, बात माने या ना माने, मेरी जो राइट है हम अपने राइट के लिए तो लड़ेंगे, ये मेरा संविधान भी कहता है, और हम अपने राइट के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और उनको मानना होगा, क्योंकि देखिए ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, हम लोग अपने मतलब डोनेट करते हैं, तो ये हमारी ज़मीन पे आप कौन होते हैं राइट जमाने वाले कि हम इसको देंगे उसको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे? क्यों? मंदिर के जमीन में तो सबका राइट है। मंदिर तो हम लोग, मंदिर के ज़मीन में हम लोग को मिल जाएगा? मिलता है? मिलता है, कहाँ मिलता है बताइए आप, कहाँ मिलता है? मिलता है। और सुनिए, मंदिर की जमीन हम लोग क्यों लेंगे? हम लोग तो खुद डोनेट करते हैं अपनी जमीन, अपनी जमीन खुद डोनेट करते हो। अब क्या है, डोनेट किया हुआ ये जमीन है, ठीक है, जाके सर्च कर लीजिए। इससे क्या है, इससे हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, हमारे मदरसे को छीना जा रहा है, हमारी खानकाह को छीना जा रहा है। वो सरकार, जैसे मंदिरें सरकार के संरक्षण में है, वैसे ही मंदिरें मस्जिदें और वक्फ का जो जमीन है वो सरकार के संरक्षण में रहेगी। क्यों सरकार के संरक्षण में क्यों रहेगी जब वक्फ है? लोकतंत्र है यहाँ। हाँ, प्रजातंत्र है यहाँ। सरकार के अधीन ही सब, सरकार के अधीन ही सारा का सारा प्रक्रिया हो रहा है। सरकार के अधीन हो रहा है, लेकिन ये हमारा राइट है ना, आप क्यों छीनेंगे हमारे राइट को? आप कभी एनआरसी लेके चले आते हैं, कभी सीए लेके चले आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मैटर लेके चले आते हैं, कभी क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड का मैटर लेके चले आते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम लोग को इसी में उठाया रहे और आपकी सरकार बन जाएगी? ऐसे मुस्लिम, सारे मुस्लिम लोग आप पढ़े लिखे हो गए हैं, आप सब समझते हैं, वो आपको वोट देने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लीजिए, इस बार आपकी सरकार गिरेगी। इसमें समर्थन करने से क्या मुसलमान भाई आरजेडी का सब समर्थन पुरजोर से करेंगे? देखिए, यहाँ पे सिर्फ आरजेडी क्योंकि यहाँ और पार्टियां हैं। सुनिए, सिर्फ आरजेडी वाले ही नहीं समर्थन कर रहे हैं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी, सारे अल्पसंख्यक जिन जो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, सारे लोग आए हुए हैं, सारे मुस्लिम कम्युनिटी लोग आए हुए हैं, सारे अल्पसंख्यक लोग आए हुए हैं, उनकी राइट है, अपने राइट के लिए लड़ेंगे, उनका राइट है। चलिए अब हम चलते हैं आम आवाम की ओर। आम आवाम क्या चाहती है? चाचा, आप लोगों को लगता है कि धरना करने से नीतीश बाबू मान जाएंगे? नीतीश बाबू माने चले माने, हम धरना करेंगे, धरना अपना मांग कर अड़े हुए हैं। किस पार्टी इस बार अगर बिल पास हो जाता है, बिल पास अगर हो जाता है तो किस किस पार्टियों का आप लोग विरोध करेंगे? तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उससे। क्या? कोई भी मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा। किसका? नीतीश बाबू का। और पार्टियां जो कि अब तक जो बराबर नीतीश बाबू का समर्थन मुसलमान करते आया है, जब मुसलमान के साथ नीतीश बाबू खड़ा मजबूरी में नहीं होगा तो क्यों करेगा? क्या लेना देना? पार्टी में जाइएगा आप? सेकुलर इंडिया कंट्री सेकुलर है, जो अच्छा लगेगा उसका पार्टी में जाएंगे। आजाद है, आजाद का पार्टी में जाएंगे। बहुत ऐसे पार्टी है। आजाद तो यूपी में है ना, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में भी आएगा, किसी का ये थोड़ी है कि बिहार में आजाद नहीं लड़ सकता चुनाव। बिहार में आजाद लड़ेंगे चुनाव। चलिए चाचा, जैसे नीतीश बाबू का सिर्फ विरोध कीजिएगा, न कि और पार्टियों का? जे हमारा खिलाफ में जाएगा उसका सबका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ में जो जाएगा उसका विरोध करेंगे। पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम आपकी बात वो क्यों माने? मुसलमान है, मुसलमान कहाँ मानेगा? इसलिए मुसलमान की बात माने? नहीं, बिल्कुल मानेगा। हमारा घरे रहेगा, मस्जिदें रहेगा, सब कुछ ये कर देगा, तोड़िए देगा तो कब लिया जाएगा? ऐसा बिल है? ऐसा बिल है। चलिए, इन लोगों के हिसाब से लगता है कि बिल जो है सो इनके विरोध में है। नवयुवक